करेंगे सर। अभी तो आप दोनों हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त मुरसल नूरजई जी जुड़ रही हैं। अपने दर्शकों को जरा सा इनकी पहचान बता दें, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये जर्मनी रह रही हैं। जर्मन नेशनल है, अफगान नेशनल है। पाकिस्तान में एक एक्टिविस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया है। अफगानिस्तान पर इनकी अच्छी नजर है और पकड़ है। मैं आपके जरिए मुरसल ये जानना चाहती हूँ, जो परिस्थिति बन रही है, तालिबान बार बार कह रहा है कि हम वो नहीं है जो हम 20 साल पहले थे। यकीन करना चाहिए इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ओपिनियन पूछने के लिए इस टॉपिक पे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे अफगानी बहुत बुरी सिचुएशन में हैं इस टाइम। और तालिबान पे भरोसा करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर फैक्ट्स को देखें 1996 से 2001 के बीच में और उसके बाद भी पूरे अफगानिस्तान में कितने अटैक्स हुए, कितने लोगों को मारा गया, बहुत छोटी एज की लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनसे शादियां जबरन शादी की गई इस रिलीजन के नाम पे, ट्राइबल पावर के नाम पे। तो ये क्वेश्चन कि तालिबान पे भरोसा करना चाहिए या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए दिल में, या ये सोचना चाहिए कि क्या तालिबान बदल गए हैं या क्या तालिबान कोई एक नई आइडियोलॉजी के साथ आया है और वो कुछ नया करेगा, तो ये आप भूल जाइए। क्योंकि उनकी जो बेस है, उनकी जो बुनियाद है, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। और ये मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन बोल रही हूँ। वो लोग चाहते हैं कि रिलीजन के नाम पे ये प्रोपेगेंडा जो उन्होंने, ये क्योस जो उन्होंने, ये लड़ाई, ये वॉर जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये बेबुनियाद है। कोई भी रिलीजन किसी भी कंट्री का वॉर को सपोर्ट नहीं करती। और अगर ये सब कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने कंट्रीज को रिलीजन के नाम पे और पावर के नाम पे एक दूसरे से अलग ना कीजिए, वरना यही हाल होगा जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। मुस्कान, देखिए परिस्थिति क्या बन रही है। आप देखिए, मतलब वहां से जो सिख जो सालों साल से वहां रह रहे थे, वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को लेके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों में इतना ज्यादा डर है मुस्कान, और कई लोग हैं जो उनके हक में भी बोलते हैं, लेकिन ये तो लगभग आतंकी हैं, आतंकी लोग हैं जो इन्होंने पिछली बार महिलाओं के साथ किया था। अभी से ही प्रमाण आने लगे हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुस्कान, आपकी जुबानी जब आप बोलेंगी वहां का सच तो दुनिया सुनेगी। बताइए। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो अभी पर हो रहा है, जो पहले बार हो गया, जो 20 साल पहले हो गया, तो लोगों के जो एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 20 साल पुरानी के बाद हो गए, पुरानी नहीं हो गए। जैसे कि इन 20 सालों में इनके ऊपर काम चल रहा था, जैसे उनको ट्रेन देना वहाँ पे जो हमारे पड़ोस मुल्क है। तो ये बताना चाहती हूँ कि जो ये ज़्यादातर ख़तरनाक भी हो सकता है। पिछले जो तालिबान 20 साल पहले आए थे, उससे पहले भी ख़तरनाक हो सकते हैं। और महिलाओं का जो डर है अभी, जिनके अगर कोई उनको एक्सपीरियंस है अपने पेरेंट्स के, अपने जो उन्होंने सुना है, जो अभी उनके दिल में ये डर है कि ठीक है फिर भी वही हालत होगी हमारे भी। और जिनके कितने एजुकेटेड हो गए थे और इस 20 साल में जितने भी डेवलपमेंट हो गए थे, वो कैसे हो सकता है कि एक दिन के अंदर सारे बर्बाद हो जाए और सारे, मतलब जो एक कंट्री के प्रेसिडेंट थे वो छोड़ के जाए अपने लोगों को, और लोगों तो उसके साथ शायद खड़े हो जाते थे, शायद कि नहीं, ऑब्वियसली खड़े हो जाते थे। लेकिन जब एक कंट्री का लीडर, जो एक कंट्री का प्रेसिडेंट साथ नहीं दे रहे, तो लोग कैसे कर सकते हैं जो लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं है। मुस्कान, अशरफ गनी तो भाग गए हैं, अशरफ गनी तो भाग गए दूसरे मुल्क में। एक सेकंड, अपने लोगों को छोड़कर वो तो भाग गए, लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि कार्यकारी इस वक्त वहां पर राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जब वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे, आप लोगों को उम्मीद लगती है, विश्वास होता है? लोगों का उम्मीद अभी उम्मीद के नाम शायद कोई चीज़ है ही नहीं। उम्मीद तो ख़त्म हो गई जिस दिन प्रेसिडेंट एक मतलब जो प्रेसिडेंट